हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्किल्स फॉर एवरीवन। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आज हम लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस को हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या डोमेन होता है, क्या होस्टिंग होती है, कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, कैसे थीम इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से टेम्पलेट इंस्टॉल करके हम लोग उसमें कस्टमाइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? डोमेन नेम, राइट। हमें पता होना चाहिए ना हमारे बिजनेस का नेम क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेम अगर तो आपका डिसाइडेड है तो वेल एंड गुड। अगर नेम डिसाइडेड नहीं है तो हम लोग उसको नेम के लिए आइडियाज लेंगे। वैसे तो आप लोगों को चैट जीपीटी बहुत एक अच्छा टूल मिल गया है एआई का, जिसमें आप लोग सर्च कर सकते हो कि किस तरीके से हम लोग अपने बिजनेस का नेम फाइंड आउट करें। बट स्टिल इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पे आप नेम फाइंड आउट कर सकते हो अपना डोमेन का, ठीक है। उसमें आपको लोगोस के आइडियाज भी मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, मुझे डोमेन नेम सर्च करना है तो देर आर वेरियस साइट्स, बट ब्रांड रूट एक साइट है जो आपको बहुत अच्छा नेम प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो चलिए देखिए, दिस इज बिजनेस नेम जनरेटर। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बिजनेस कैटेगरी है वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट, या फिर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। तो मैंने वही लिखना है और मेरे माइंड में कुछ आइडियाज है जिसको वो मिक्स एंड मर्ज करके मुझे आइडियाज देगा। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बिजनेस नेम है वो है, बिजनेस कैटेगरी है वो है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आज हम लोग सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनाएंगे, तो उसी में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने वेबसाइट क्रिएट करनी है। सो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट मेरी कैटेगरी है, काफ़ी वेरियस नेम्स वो जनरेट कर रहा है, राइट। सो उसने मुझे बहुत सारे नेम्स ऐसे दिए हैं जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक रिसर्च हाइव, रिसर्च टाइड। मुझे उसने सिर्फ डिजिटल कीवर्ड पे दिए हैं, बट आई वांट डिजिटल मार्केटिंग। मैंने डिजिटल मार्केटिंग प्रेस किया, लाइक डिग्रेस्ट, डेजिग्लेयर, बहुत सारे ऐसे नेम्स आएंगे जो आपके बिजनेस को आपको सूट करेंगे अपने बिजनेस के लिए। तो आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो, यहाँ से लोगोस के आइडियाज़ भी ले सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सेकंड आइडिया ले लेती हूँ चैट जीपीटी से, राइट। इफ आपने क्या करना है ना, एआई टूल जब भी आप यूज़ करते हो, चाहे जेमिनी करो, चाहे बार्ड करो, चाहे चैट जीपीटी करो, आपको प्रॉम्प्ट बहुत अच्छे से देना आना चाहिए, तभी उसका जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो हम लोग चैट जीपीटी में क्या प्रॉम्प्ट देंगे इसके लिए? वी विल सर्च आई वांट टू create a website for digital marketing institute. Kindly give me suggestions for short form of digital marketing. You can include buzz with domain. जो मेरे माइंड में आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि बज़ डिजिटल मार्केटिंग के साथ कोलैबोरेट होके एक नया नेम बन जाए, ठीक है। सो आई पुट प्रेस हियर, राइट। सो इसने मुझे जो नेम्स दिए, सजेशंस दिए, ब्रांड रूट से भी बेटर दे दिए। सबसे पहले डीएम बज़, राइट, सेकेंड इज डिगी बज़, थर्ड इज डिजी मार्क बज़, बज़ डीएम। बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं जो काफ़ी लेबल करते हैं। तो मुझे डीएम बज़ फॉर एग्जाम्पल पसंद आ गया। सो विल क्रिएट अ वेबसाइट ऑन dmbuzz.com। वाई, पहले हम उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले चेक कर लेंगे कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। डेफिनेटली वेरिएशंस अवेलेबल हैं, तभी वो हमें एक सजेशन दे रहा है। तो हम लोग चलिए अब बात करते हैं कि हमें डोमेन बाय किससे करना है। आप लोगों ने सबसे पहले सुना होगा गोडैडी, राइट। बहुत सारे ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर और डोमेन प्रोवाइडर्स के नेम सुने होंगे, लेकिन हम लोग जो करेंगे डोमेन और होस्टिंग, वो हम करेंगे होस्टिंगर से, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे होस्टिंगर। होस्टिंगर क्या है? होस्टिंगर एक
ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना होस्टिंग बाय करते हो, डोमेन बाय करते हो, ठीक है, और उसमें आप लोग डोमेन और होस्टिंग को रख के उसको कनेक्ट करते हो, देन आफ्टर प्रोसीड करते हो वेबसाइट बनाने के लिए। फिर वो वेबसाइट चाहे CMS में बन रही है, चाहे वो वेबसाइट कोडिंग में बन रही है, दैट डजेंट मैटर, ये आपको सिर्फ होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हमने होस्टिंगर ही क्यों चूज किया? बिकॉज ये इजी टू यूज है किसी के लिए भी। अगर आप बिजनेस ऑनर हो, राइट, या आप जॉब करना चाहते हो, या आप फ्रीलांसर हो, वट एवर सो, आपके लिए बहुत ईजी है टूल जिसमें आप होस्टिंग और डोमेन बाय कर सकते हो। अगर यही आप किसी और की बात करो, कोई भी आप लाइक गोडैडी की बात करो, या हॉस्टैगर की बात करो, या ब्लू होस्ट की बात करो, ये लिटिल बिट डिफिकल्ट है। सो इट्स ईजी टू यूज, इट्स ईजी टू लर्न एंड इट्स ईजी टू वर्क ऑल्सो। तो हमने ये हॉस्टिंगर का हमारा पैनल है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपना इंडिया सेलेक्ट करना है, बिकॉज इंडियन इंग्लिश यू कैन से, क्योंकि अपनी लैंग्वेज, अब हमारी लैंग्वेज है इंडिया, राइट। सो उससे क्या होगा, जो इसके पैकेजेस हैं आपको इंडियन रुपी में दिखने वाले हैं। सो दीज आर अवर होस्टिंग पैकेजेस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सिंगल वेबसाइट होस्टिंग है जो हमारी, वो कितने की है? इट्स 89 रुपीज़ पर मंथ, राइट। एंड 89 रुपीज़ पर मंथ में आपको, अगर आप इस ये प्लान चूज कर लेते हो, सो आपको फॉर एग्जाम्पल ये 12 मंथ्स का लेना है। अब ये क्या चीज़ है, 12 मंथ्स का लेना है, 48 मंथ्स का लेना है? देखिए, जो हमारा होस्टिंग और डोमेन होता है ना, वो हम लोग रिन्यूअल करते रहते हैं, ठीक है। ये हमें कभी भी ऐसा नहीं मिलता कि लाइफ टाइम के लिए मिल गया। हमें हमेशा 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर इस तरीके के प्लान्स लेने होते हैं। तो हम अगर स्टार्ट करना चाहते हैं 1 ईयर के प्लान से, तो हमें ये 2200 की होस्टिंग पड़ेगी, ठीक है, प्लस डोमेन के चार्जेस अलग से रहेंगे। अगर मैं इसको 48 मंथ्स का कर देती हूँ, सो दैट मुझे ये वाला डील मिल जाए 89 रुपीज़ पर मंथ वाला, बिकॉज ये सिर्फ इसी में अवेलेबल है। अगर मैं 12 मंथ्स में करती हूँ तो ये 189 रुपीज़ पर मंथ में अवेलेबल है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 48 मंथ्स के लिए करना है, तो मेरा इस प्राइस के अकॉर्डिंगली 4200 का हो गया। बट मुझे सिंगल वेब होस्टिंग नहीं लेनी। उसका रीज़न क्या है? इसमें मुझे एक ही वेबसाइट की स्टोरेज मिलेगी, मैं एक ही वेबसाइट क्रिएट कर सकती हूँ। 10 GB का स्टोरेज मिलेगा SSD में, कुछ भी नहीं है, आप वेबसाइट में ज़्यादा कुछ फाइल्स डाल ही नहीं सकते हो, हैवी फाइल्स तो वो लोड ही नहीं ले पाएगा। मेल बॉक्स है, ठीक है, वो एक मेल बॉक्स आपको फ्री मिल रहा है 1 साल के लिए, डन। इसके अलावा आपको और कोई भी बेनिफिट नहीं है, राइट। सो हम अब क्या करेंगे, प्रीमियम वाले प्लान में जाएंगे। प्रीमियम वाले प्लान में ये हमें क्या दे रहा है? अगर हम 149 रुपीज़ पर मंथ की बात करें, 149 रुपीज़ पर मंथ का प्लान चूज कर रहे हैं, हमें पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं इसमें मिलेगा क्या क्या, देन आई लेट यू नो कि हमें कितने का पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें हमें ये कितने का पड़ने वाला है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 25 वेबसाइट्स आप इसके अंदर रख सकते हो। ये अभी अपडेट हुआ है प्लान, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत अच्छा अब होस्टिंगर चल रहा है। इससे कुछ टाइम पहले, इफ़ यू टॉक अबाउट 6 मंथ्स बैक, सो ये इसके अंदर 100 वेबसाइट्स का स्टोरेज मिलता था। वो 100 वेबसाइट्स का अब क्लाउड स्टार्टअप वाले प्लान में मिलता है। अदरवाइज प्रीमियम में ही 100 वेबसाइट्स का आपको प्लान मिलता था कि आप इसके अंदर इस होस्टिंग पैनल में आप 100 वेबसाइट्स रख सकते हो, आपने जो भी पैकेज लिया। उसके बाद आपको 25 GB का स्टोरेज मिल रहा है, ठीक है। 2 मेल बॉक्सेस आपको फ्री मिल रहे हैं 1 साल के लिए, ठीक है। और अदर बेनिफिट्स, यस, वेरी वेरी नाइस, फ्री डोमेन मिल रहा है 1 साल का। अब ये देखिए, सो जो भी इसका पैकेज बनने वाला है, वो उसमें आपको 25 वेबसाइट्स मिल जाएंगी, और 25 वेबसाइट्स मतलब स्टोरेज जगह मिल जाएगी, लेकिन एक डोमेन फ्री भी मिलेगा, राइट। अगर एक डोमेन हमें फ्री मिल रहा है, सो उसका मतलब क्या है, आपको डोमेन के चार्जेस नहीं देने, ठीक है। तो जो है सिर्फ होस्टिंग के चार्जेस है। जो फ्री डोमेन मिल रहा है वो सिर्फ 1 साल के लिए मिलेगा, नेक्स्ट ईयर आपको रिन्यू करवाना ही पड़ेगा, राइट। सो उसके बाद आ जाता है थर्ड, बिजनेस प्लान। नाउ अब हम बात करते हैं बिजनेस प्लान पे। बिजनेस प्लान क्या है? बिजनेस प्लान है 229 रुपीज़ पर मंथ। 229 रुपीज़ पर मंथ में हमें क्या मिल रहा है? 2+ मंथ्स तो इसमें भी मिल रहे हैं, उसमें भी 2 मंथ्स प्लस फ्री मिल रहे हैं। 50 वेबसाइट्स मिल रही हैं, इसमें 25 मिल रही थी, इसमें 50 मिल रही हैं। अगर अभी आप इतना ज़्यादा भी स्टार्टअप कंपनी हो, आपको नहीं अभी इतना इन्वेस्ट करना, प्रीमियम प्लान से
कंटिन्यू कर सकते हो, बहुत अच्छा प्लान है ये। तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं कि इसके चार्जेस क्या रहेंगे। अब हम देखना चाहते हैं कि इसके चार्जेस क्या रहेंगे, सो दैट कि हम इसमें फ्री डोमेन डाल के हम अपनी वेबसाइट को स्टार्ट कर पाए। जब तक कि ये अभी फाइंड आउट कर रहा है कि कितने चार्जेस रहेंगे, राइट, आ गया। सो हम 12 मंथ्स का ही लेके चलते हैं अभी, 1 मंथ के लिए, सॉरी 1 ईयर के लिए। तो 2600 का हमें पड़ रहा है। 2200 का हमें सिंगल वाला प्लान मिल रहा था, जिसमें आपको डोमेन भी फ्री नहीं था, डोमेन आपको बाय करना पड़ना था, ठीक है। वो हमारे 3000 प्लस ही जाता। और ये प्रीमियम जिसमें हम 25 वेबसाइट्स रख सकते हैं, ये हमें प्लान पड़ रहा है 2600 का। वो कैसे, क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी डिस्काउंट भी है, ठीक है, और बहुत सारे कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी होस्टिंग प्लान लेने से। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, अपना प्लान बाय कर लेंगे। अब प्लान जब हमने बाय करना है, उसके लिए हमें कुछ उसको इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन अपने आप उठाता है आपकी जीमेल से, बिकॉज जब आप होस्टिंग लॉगिन करते हो तो आप जिस जीमेल से लॉगिन कर रहे हो वो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट नेम्स और एड्रेसेस उठाते हैं आपकी जीमेल से कनेक्ट करके। बट आपको अगर चेंज करना आप कर सकते हो, अदरवाइज आप वही कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग, फॉर एग्जांपल मेरी ये आईडी थी, मैंने इससे करा नेटवर्क किंग्स, फॉर एग्जांपल मैंने इससे किया, और मेरा इंडिया में बिजनेस है, मेरा कोई फ़ोन नंबर है, मेरा एड्रेस डिटेल है, ठीक है, जिप कोड है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, फाइन हमें देना है। उसके बाद हमारा पेमेंट मेथड आ जाएगा। पेमेंट मेथड जो भी आप QR कोड, अपना स्कैन कोड, जीपे, UPI, कार्ड, व्हाटएवर आप कोई भी कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपके पास आपका होस्टिंग पैनल खुल जाएगा, जिसमें हम लोग कहेंगे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई प्रीमियम वेब होस्टिंग। प्रीमियम वेब होस्टिंग में अगर आप मैनेज करने पे जाओ, सो ये आपकी प्रीमियम वेब होस्टिंग है, ये आपके डोमेन्स हैं। ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, जिसमें मैंने एक होस्टिंग लेके 17 वेबसाइट्स रखी हुई हैं, राइट। 17 वेबसाइट्स ऑलरेडी रखी हुई हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, डोमेन सर्च कर लेते हैं, गेट अ न्यू डोमेन। गेट अ न्यू डोमेन में हम लोग सर्च करेंगे, क्या हमने चूज किया था, DM बस, राइट। हमें लेना है .com, तो हम सर्च करेंगे, राइट। सो इट्स ऑलरेडी टेकन कैसे, बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी बाय कर लिया है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने डोमेन पोर्टफोलियोज में। डोमेन पोर्टफोलियोज में हम लोग सर्च करने वाले हैं dmbus.in, राइट, बिकॉज .com किसी और ने परचेज किया है, .in हमने बाय कर रखा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैनेज पे जाएंगे और डोमेन देखिए, वो कह रहा है डोमेन चेकलिस्ट इज कंप्लीट। मीन्स आपने होस्टिंग भी ले ली, आपने डोमेन भी ले लिया, आपने उन लोगों को कनेक्ट भी कर दिया, राइट। जब आपने डोमेन और होस्टिंग बाय करके उनको कनेक्ट कर दिया, उसके बाद आपके मैसेज आ जाता है, कांग्रेट्स योर डोमेन चेकलिस्ट इज कंप्लीटेड। सो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले हैं। वो हम कैसे करेंगे, किस तरीके से होगा, वो हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट्स में जाएंगे, हम लोग वेबसाइट्स की लिस्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम अपना वेबसाइट सर्च करेंगे dmbus.in। इसमें हम लोग डैशबोर्ड में जाएंगे, दिस इज माई डोमेन्स डैशबोर्ड, दिस इज माई वेबसाइट्स डैशबोर्ड। अब मुझे इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, सो आई विल गो टू द वेबसाइट्स। इस वेबसाइट्स के अंदर वेबसाइट्स, ये वाला वेबसाइट में नहीं जाना, बिकॉज ये वेबसाइट है जहाँ पे आपकी सारी वेबसाइट्स रखी हैं। बट जब आप ऑलरेडी एक वेबसाइट के अंदर आ गए हो, फॉर एग्जाम्पल dmbus.in में मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ, उसके अंदर वेबसाइट में जाना है, उसमें आपने जो जो फाइलें रखनी है, कुछ भी इंस्टॉल करना है, कोई थीम इंस्टॉल करनी है, कोई प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करना है, वो इसके अंदर जाके होगा। तो आप ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक कीजिए। ऑटो इंस्टॉलर में आपको कुछ सजेशंस दे रहा है, वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, जूमला, कोई भी CMS करना है आपको वो आप कर सकते हो, शॉपिफाई भी कर सकते हो यहाँ से फर्दर सेलेक्ट करके। सो हम लोग वर्डप्रेस करना है हमें, क्योंकि हमें सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनानी है और आज हमें वर्डप्रेस में ही बनानी है, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। हमने इसको सेलेक्ट किया, उसने क्रेडेंशियल्स के लिए बोला, ठीक है। तो वेबसाइट का जो टाइटल है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेम देंगे डिजिटल
मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बनानी है तो मैंने वो लिख दिया। चाहूँ तो मैं वेबसाइट का टाइटल DM बस भी लिख सकती हूँ जो बिजनेस नेम है, राइट। तो वो आपका टोटल आपका चॉइस है। उसके बाद आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल होगी वो कौन सी होगी। ये होता क्या है, ये बेसिकली क्या होता है, वो ईमेल डालनी होती है जिससे आपको अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड लॉगिन करना है। अब अगर कोई क्लाइंट है, उसकी वेबसाइट बना रहे हो, आप अपना पूरा होस्टिंग पैनल का डिटेल तो नहीं दोगे। कोई बिजनेस ओनर है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, या आप खुद एक बिजनेस ओनर हो, तो आप पूरा होस्टिंग पैनल का थोड़ी ना डिटेल दे दोगे किसी को भी। आप उस वेबसाइट का क्रेडेंशियल दोगे ताकि वो उसके ऊपर वर्क कर पाए, ठीक है। आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि हमें उनको रोल्स कौन कौन से देने हैं, बट यहाँ पे हम लोग एक लॉगिन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो लॉगिन में हम लोग ने फॉर एग्जाम्पल एक ईमेल दी, marketing.networkings@gmail.com। ये एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल है, यूज़र नेम इज़ नेटवर्किंग्स। पासवर्ड हम लोग कुछ भी ऐसा रख लेंगे जिसमें वो कैप्स लॉक भी हो, कैप्स लॉक ऑन करके भी हमारे अपर केस लोअर केस कैरेक्टर्स भी हों, न्यूमेरिक भी हों, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों। तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, मैं एक पासवर्ड रखती हूँ, राइट। हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल के लिए मैंने ये पासवर्ड नॉर्मल सा रखा है ताकि हम वेबसाइट को लॉगिन कर पाएँ। सो अगर आप एडवांस में जाते हो तो ये आपकी क्या है, सब डायरेक्टरी। लाइक अगर आपको कोई सब डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, आपको सब डोमेन्स क्रिएट करने हैं, वो बात की फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब मैं डाटाबेस भी क्रिएट नहीं कर रही हूँ, वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट डाटाबेस क्रिएट कर लेगा। नेक्स्ट किया, ये मेरा वो डाटाबेस वगैरह क्रिएट कर रहा है और वर्डप्रेस का इंस्टॉल कर रहा है। वेबसाइट का वर्जन, लाइक PHP का कौन सा वर्जन हम लोग करें, 8.2, राइट। सो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया अपडेट ओनली अ माइनर वर्जन। सो ओवरराइट, ये ओवरराइट का ऑप्शन इसलिए आया है बिकॉज हमने ऑलरेडी इसमें वर्डप्रेस डाल रखा था, राइट। बट अगर आपने वर्डप्रेस नहीं डाला, आप डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करके आपको इंस्टॉल का आएगा, आपको ओवरराइट का नहीं आएगा, आपको इंस्टॉल बटन आएगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। जब भी आप कोई इंस्टॉल करते हो प्लेटफॉर्म, तो इट विल टेक टाइम, वो टाइम लेता है बिकॉज आप हार्डली 5 मिनट्स अप्रॉक्स वो टाइम लेगा, राइट। ये हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा वेबसाइट टाइटल था, ये देखिए वर्डप्रेस इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। ये वर्डप्रेस की बेसिक इसने थीम्स डाल दी, जो ब्लॉग ही होता है। आप सबको पता है वर्डप्रेस सबसे पहले ब्लॉगिंग के लिए ही जाना जाता था, तो अभी भी जाना जाता है, बट सबसे पहले इसमें ब्लॉगिंग आई थी। तो इसने एक रैंडम सा एक स्टैंडर्ड सा थीम डाल दिया। बट हम लोग टोटल इस पर क्या करने वाले हैं, थीम इंस्टॉल करेंगे, टेम्पलेट इंस्टॉल करेंगे, उसके विद एलिमेंटर हम लोग इस पर बिल्टअप करेंगे। अब वो कैसे करना है, हमें क्या करना है, लॉगिन करना है अपना। अब वो लॉगिन का हमारा पैनल क्या है, ये आप नोट करते रहना कि अगर मुझे कोई वेबसाइट लॉगिन करनी है तो हमारा क्या रहेगा। कोई भी फॉर एग्जांपल वेबसाइट है abc.com, ठीक है। इसके बाद स्लैश डाल के आपने लिखना है एडमिन, राइट। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि आपका जो भी डोमेन है उसके बाद आपने स्लैश करके एडमिन लिखना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका लॉगिन पैनल का डैशबोर्ड करने के लिए, डैशबोर्ड लॉगिन करने के लिए ओपन हो जाएगा। सो हम लोग इसको एंटर प्रेस कर देते हैं। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे उसने मुझे कुछ यूज़र नेम वगैरह मांगा। सो ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हो रखे होंगे तो ऐसे दिखा रहे हैं, बट हमने क्या क्रिएट किया था, नेटवर्क किंग्स तो हमारे यूज़र नेम था, ये हमारा पासवर्ड था, राइट। रिमेंबर में किया, लॉगिन किया, हमारा ये डैशबोर्ड से ओपन हो गया, ठीक है। सेव कर लिया हमने लॉगिन पैनल को, तो हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब ये हमारा DM बज़ का, दिस इज़ आवर डोमेन, हमारा ये डैशबोर्ड है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो अभी क्या है, होस्टिंग है, होस्टिंगर है जो हमारा कनेक्ट किया हुआ है हमने डोमेन के साथ। डैशबोर्ड है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि हेल्थ स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें। पोस्ट है जिसमें हम लोग ब्लॉग्स डालेंगे। मीडिया है जिसमें हम लोग इमेजेस डालेंगे। पेजेस
अभी फ़िलहाल के लिए कोई पेज नहीं है, ये भी ड्राफ्ट में है जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। ये पेजेस क्रिएट करने वाले हैं यहाँ जाके हम लोग। अपेयरेंस में सिर्फ थीम्स एंड एडिटर है, अभी मेनू वगैरह कुछ नहीं है। धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। तो अब आप इसके बाद प्लगइन्स में जाओगे। प्लगइन्स में जाने के बाद आपने क्या करना है, ऐड न्यू प्लगइन करना है। अब ऐड प्लगइन हमें क्या करना है, जो सारी वेबसाइट बनती है ना वर्डप्रेस में, वो सारी प्लगइन एंड सारे प्लगइन्स के थ्रू ही बनती है। टेम्पलेट हम इंस्टॉल करते हैं वो भी प्लगइन्स के थ्रू, थीम इंस्टॉल करते हैं वो भी प्लगइन्स के थ्रू, हमें एक्स्ट्रा कोई एलिमेंटर चाहिए वो भी प्लगइन्स के थ्रू, एलिमेंटर प्रो चाहिए वो भी प्लगइन्स के थ्रू। तो हमें कोई चैट बटन चाहिए, कोई व्हाट्सएप बटन चाहिए, या हमें कोई फॉर्म चाहिए, वो सब प्लगइन्स के थ्रू ही इसमें इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ भी ऐड करना है तो ये तो इसकी लाइब्रेरी है। जैसे हमारे एक गूगल में आप लाइब्रेरी होती है, फिर उसके बाद आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, या फिर फ़ोन में प्ले स्टोर होता है, उसमें कोई ऐप की लाइब्रेरी होती है, उसमें जाके आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो, या फिर एक्सटेंशंस की लाइब्रेरी होती है गूगल क्रोम में, तो आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही वर्डप्रेस में उसके डैशबोर्ड में प्लगइन्स की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो हमें फ़िलहाल इनकी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, जो हमें चाहिए वो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। नोट करते रहना हमें सर्च क्या करना है। देर आर टू लाइक मेजर प्लगइन्स जो आपको फ्री टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट के लिए। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टर टेम्पलेट्स। स्टार्टर टेम्पलेट्स में जाना है। ठीक है, दिस इज स्टार्टर टेम्पलेट। सबसे पहले इसको क्या करना है, इंस्टॉल नाउ। व्हेन यू प्रेस इंस्टॉल नाउ, उसके बाद बटन आएगा एक्टिवेट का, देन हमें क्या करना है, एक्टिवेट करना है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें बिल्डर कौन सा डालना है। जब आपने एक्टिवेट कर लिया तो आपके इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में ये है ऐड प्लगइन, जिसमें हमने ऐड किया था प्लगइन, ये है इंस्टॉल्ड प्लगइन। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में हमने क्या करना है, ये आपके पास आ गया स्टार्टर टेम्पलेट। अब इसको हमने गेट स्टार्टेड प्रेस करना है। व्हेन यू प्रेस गेट स्टार्टेड, तो इसके बाद ये आपको चूज करने को बोलेगा कि आपको बिल्डर कौन सा डालना है इसमें। ठीक है, सो आपको फॉर एग्जांपल एलिमेंटर बिल्डर ही करना है। ठीक है, तो एलिमेंटर से बेस जो आपकी वेबसाइट्स आएंगी वो ये आएंगी, राइट। अब ये है डिजिटल डाउनलोड स्टोर। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्टोर क्रिएट कर रहे हो, अब ये प्रीमियम वाली हमें चूज़ नहीं करनी है, हमें फ्री वाली करनी है। इसमें कुछ नहीं आ रहा, इट मीन्स दीज आर द फ्री वन। ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे टेम्पलेट्स हैं वो टोटल फ्री हैं। बट मुझे अगर कुछ भी सर्च नहीं करना, मुझे लोकल बिजनेस में जाना है, या फिर बिजनेसेस में जाके मुझे एजेंसी सर्च करना है, या फिर एजुकेशन, वेबसाइट डिज़ाइनर, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो जो आपके बिजनेस पे सूट करती है। फॉर एग्जांपल मुझे स्कूल का करना है बिकॉज ये इंस्टीट्यूट है, और ये कुछ प्रीमियम वाली हैं। मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला टेम्पलेट इंस्टॉल करना है। ऐसा नहीं है कि अगर ये स्कूल बेस्ड है किसी और चीज़ पे और मैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। मैं टोटल इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंटर के थ्रू टोटल ये वेबसाइट को हम लोग चेंज कर देंगे, इमेजेस चेंज कर देंगे, कंटेंट चेंज कर देंगे, लोगो चेंज कर देंगे, कलर कॉम्बिनेशन भी आप अपने लोगो से रिलेटेड रख सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है क्या क्या चाहिए। मुझे एसईओ सर्च विजिबिलिटी चाहिए एक, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर है बिकॉज ये टेम्पलेट में बना हुआ होगा, तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर देते हैं। इसमें हम लोग एक नेम दे देते हैं अपना, सो दैट इसके लिए इजी हो जाए। सबमिट एंड बिल्ड पे अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपकी वेबसाइट इस तरीके से थी पहले। ये था आपकी वेबसाइट हेलो वर्ल्ड करके, एक ब्लॉग टाइप बिल्कुल ब्लैंक सी वाइट कलर की। ये इंस्टॉल करने के बाद जब आपकी वो वेबसाइट बिल्ड कर रहा है आपके लिए, तो आपको आज समझ में आएगा तो कितनी इजी है वेबसाइट बनाना। ये देखिए कंग्रेचुलेशंस आ गया, 50 सेकंड्स लगे उसको, राइट। 50 सेकंड्स में आपने क्या किया, अपनी वेबसाइट बना ली। डीएम बस आपका डोमेन है, इसमें आपने टेम्पलेट थीम डाल के अपना वेबसाइट क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हम ये सारा कंटेंट अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करेंगे।
ठीक है, यहाँ कोई वीडियो लगानी है, यहाँ इमेज लगानी है, यहाँ टेक्स्ट क्या लिखना है, हमारे क्या क्या सर्विसेज रहेंगी, ठीक है, वो सब कुछ हम लोग इसमें डालने वाले हैं। अब ये तो था स्टार्टर टेम्पलेट, ठीक है, जिसके थ्रू आपने एक टेम्पलेट इंस्टॉल कर लिया। अब मैं सेकंड प्लगइन बताती हूँ, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें दोबारा अपने डैशबोर्ड में आना है वर्डप्रेस के। एक और प्लगइन हमें ट्राई करना है, ऐड प्लगइन। इसमें तो आपको पता चल गया किस तरीके के टेम्पलेट्स और कैसे आया, ठीक है। सेकंड हम लोग लेंगे टेम्पलेटली, ये थोड़ा सा स्टार्टर टेम्पलेट से, सॉरी, ऐड प्लगइन, राइट, दिस वन टेम्पलेटली, ठीक है, नोट करते रहना, WP डेवलपर की तरफ से है टेम्पलेटली, तो इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा ये स्टार्टर टेम्पलेट से इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इसमें डिज़ाइंस आपको बहुत अट्रैक्टिव मिल सकते हैं। सो सी, दीज आर द डिज़ाइंस। थोड़ा डिफरेंट क्या है इसमें, सिर्फ आपको, अगर इसमें आप एक मंथ में 2 ही फ्री टेम्पलेट्स ले सकते हो अपने डोमेन पे, एक डोमेन पे एक ही ईमेल आईडी से 2 आप टेम्पलेट तक इंस्टॉल कर सकते हो एक मंथ के अंदर। नेक्स्ट मंथ आप दोबारा कर सकते हो कोई और। एंड सेकेंडली आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद ही ये आपको सपोर्ट देता है वेबसाइट क्रिएट करने का। तो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, ढूंढने वाले हैं स्टार्टर वाले, मतलब इसके अंदर स्टार्टर वाले मीन्स फ्री वाले, और हम लोग ढूंढने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। यहाँ सर्च करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जब आपने ये किया तो हमारे पास एक बहुत अच्छे अच्छे हमने ना टेम्पलेट्स आ गए हैं। ये देखिए उसने कितने सुंदर सुंदर टेम्पलेट्स दे दिए। चलो एक चेक करते हैं, ठीक है। कैसे करें, ये वाला चेक करें। ये वाला आपने जब चेक करते हो आप फ्री डेमो पे क्लिक कर सकते हो, लाइव डेमो, कि कैसी आपकी वेबसाइट दिखेगी। ये देखिए, आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं माउस मूव कर रही हूँ वेक्टर्स भी मूव हो रहे हैं, नाइस। बट इसके अलावा अगर आपको कोई और ट्राई करना है, बैक टू लाइब्रेरी, बैक, इसमें आपको फॉर एग्जांपल दिस वन यू नीड टू चेक इट आउट। इसका लाइव डेमो देख लेते हैं। नाइस, ये देखिए एक अच्छा टेम्पलेट है ना। जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो आपके मोशंस चल रहे हैं, राइट। इससे और अट्रैक्टिव लग रही है वेबसाइट। सो आई थिंक इट्स बेटर फ्रॉम दिस वन। इससे तो काफ़ी बेटर है ये, राइट। बाकी ऐसा नहीं है, अगर इसके बैकड्रॉप पे इतने बड़ी इमेज लगी है तो वो हम इसके भी बैकड्रॉप पे लगा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस वाले टेम्पलेट को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। उसके लिए प्रोसीजर क्या है, इंसर्ट करना है। इंसर्ट के बाद आपको एक अपना लॉगिन बनाना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्री साइन अप करेंगे। ओके, wkings.com, राइट। सो हम लोग ये वाली ट्राई करके देखते हैं मेल आईडी। सो इसमें भी मेरा वेरिफिकेशन कोड जा रहा है, तो लेट्स सी। इसमें हम लोग वेरीफाई कर देंगे तो हमारा ये एक बार साइन इन हो जाएगा। इतना टिपिकल नहीं है, वो एक बार देखने में लगता है। मैंने यहाँ से वेरीफाई कर दिया। अब नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस आई वेरीफाई एंड क्लोज। मुझे थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। सो अब हम लोगों ने क्या किया, वेरीफाई कर लिया, हमारी ईमेल पे वेरिफिकेशन आया, हमने वेरीफाई कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने अब क्या करना है, बिल्ड करनी है अपनी फुल वेबसाइट, राइट। ये वाला टेम्पलेट इंस्टॉल कर देना है। सो ये लॉगिन है हमारा टेम्पलेटली का। इसमें हम सिर्फ 2 ही टेम्पलेट्स एक टाइम पे एक मंथ में रख सकते हैं। तो मैंने एक ही, अभी हम फर्स्ट वन ही कर रहे हैं। 2 का क्या मतलब है, लाइक कभी आपको ये वाला पसंद नहीं आया, आप कोई और टेम्पलेट करना चाहते हो, आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप दूसरा भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो हमने बिल्ड फुल वेबसाइट पर क्लिक किया। साइट का टाइटल दिया आपने, फॉर एग्जाम्पल DM बस, राइट। टैगलाइन हमारी यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हमने DM बस रखा। तो हम लोग कंफर्म सेटअप पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें क्या क्या रखना है,
हमें एलिमेंटर रखना है, जैसे मैंने बताया बिल्डर हमें चाहिए, एलिमेंटर प्रो इसमें मिल रहा है। मे बी ये हमें ना मिलें बिकॉज दीज आर द पेड वंस। नोटिफिकेशन एक्स हमें नहीं चाहिए, फ्लुएंट फॉर्म भी नहीं चाहिए बिकॉज हम लोग जो फॉर्म्स क्रिएट करने वाले हैं वो WP मीन्स वर्डप्रेस वाले फॉर्म्स क्रिएट करेंगे। तो एक चीज़ के लिए हमें 2 प्लगइन्स नहीं चाहिए होते। तो ये आपको टेम्पलेट के साथ ही प्लगइन्स मिल रहे हैं, तो हम लोग इसको इंस्टॉल कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे। इम्पोर्ट डेमो कंटेंट का क्या मतलब है? इम्पोर्ट डेमो कंटेंट है कि जो आप टेम्पलेट इंस्टॉल कर रहे हो उसका उस पर जो डेमो कंटेंट डला हुआ है वो भी इम्पोर्ट करना है आपको, ऑब्वियसली बिकॉज हमें उससे आइडिया लग जाता है ना, हमें हेडिंग रखना है, हमें सब हेडिंग रखना है, हमें उसमें क्या डिस्क्रिप्शंस रखनी है। सो आप क्या करते हो इसमें ये सब इंस्टॉल कर लेते हो। जो हो सकते हैं वो डेफिनेटली हो जाएंगे, जो नहीं हो सकते, जो प्रो वर्जन में हैं वो नहीं इंस्टॉल होंगे, उस पर क्रॉस लग जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि हमारी वेबसाइट नहीं बनेंगी, ऐसा कुछ नहीं है उससे। दीज आर जस्ट प्रो वर्जन्स। तो जो चीज़ें एलिमेंटर के बेसिक में नहीं है वो आपके प्रो में वो आपको बाय करने पड़ेंगे। बट हम बाय किए बिना भी हम इसका फ्री वर्जन ढूंढ लेंगे बिकॉज वर्डप्रेस के पास वेरियस ऑप्शंस हैं। सो अब हमारी वेबसाइट कैसे दिखेगी? पहले वेबसाइट दिख रही थी, पहले वेबसाइट जैसी दिख रही थी, अब वो टोटल चेंज हो चुकी है। सो हम लोग इसको व्यू वेबसाइट करेंगे। तो ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। कुछ इमेजेस हैं जो इसमें चली गई हैं, गायब हो गई हैं, वो आपको डालनी है, वो दैट डजंट मैटर। एलिमेंटर हमें चाहिए, वो एलिमेंटर हमारा डल चुका है, इससे आप अपनी वेबसाइट पूरी की पूरी कस्टमाइज कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानने का, अब हम पहले डैशबोर्ड में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या आ गया। पहले क्या क्या था? 4-5 ही ऑप्शन थी, आपने देखा था। आप रिकॉर्डिंग बैक करके भी चेक कर सकते हो। अभी हमारे पास श्योर रैंक आ गया, स्पेक्ट्रा आ गया, टेम्पलेटली तो आ ही गया, टेम्पलेट्स की लाइब्रेरी भी बहुत सारी आ गई है। सो दीज आर द थिंग्स जो हमारे पास आ चुके हैं और हमारी जो वेबसाइट है वो इस तरीके से अभी दिख रही है। तो हम लोग पहले, सबसे पहले क्या होता है ना, हम अपनी वेबसाइट का वायर फ्रेम बनाते हैं, ठीक है। तो वायर फ्रेम हम लोग बनाएंगे कि हमें अपनी वेबसाइट में चाहिए क्या क्या। तो सबसे हमने ये सीखा कि हमने अपनी वेबसाइट में किस तरीके से डोमेन बाय करके, होस्टिंग बाय करके, उसको कनेक्ट करके हमें कैसे टेम्पलेट इंस्टॉल करना है, कौन से प्लगइन हैं जो हमें हेल्प करेंगे इसमें, राइट। तो नेक्स्ट, अब इस टेम्पलेट में हमें किस तरीके से वर्क करना है, पेजेस क्या होते हैं, पोस्ट क्या होती हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं, चैट बटन क्या होता है, पॉपअप्स क्या होते हैं, एंड एलिमेंटर के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को कैसे बिल्टअप कर सकते हो, कैसे कंटेंट चेंज कर सकते हो, कहाँ से कंटेंट क्रिएट करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।